So this video is all about how to reach Dalhousie from Delhi. सी यहाँ पर मल्टीपल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हैं. आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, जैसे मैंने किया था बिफोर वी प्लान कि हमें डलहौजी जाना है. इट वाज अ प्री प्लान ट्रिप. सो अगर आपको बहुत अच्छी लगती हैं फ़्लाइट, सो यू डेफिनेटली कैन बुक योर फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली एंड रीच नॉट डलहौजी, बिकॉज डलहौजी में कोई एयरपोर्ट नहीं है, बट पठानकोट एयरपोर्ट जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है फ्रॉम डलहौजी, एंड शायद 80 किलोमीटर्स या 1.5 घंटे का डिस्टेंस है फ्रॉम डलहौजी एग्जैक्टली. अगर आप फ़्लाइट चूज़ करते हैं एंड एडवांस बुकिंग करते हैं तो मे बी आपको 3,000 to 6,000 का कॉस्ट आ सकता है. इट वेरीज. और अगर आप रोड ट्रिप के शौकीन हैं सो डेफिनेटली यू कैन ड्राइव. यहाँ से, दैट इज़ दिल्ली से, मेरे घर से तो 580 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है टू डलहौजी एग्जैक्टली. एंड कहते हैं 11 से 12 आइडियल घंटे लग सकते हैं, लेकिन अगर आप बीच बीच में रुकते हैं सो यू कैन सी कि शायद 15 घंटे 16 घंटे भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द वेदर ऑल्सो. But the mode of transport that I had chosen was the train. Number one, because I really wanted to go with this overnight journey पठानकोट पहुंचने की. Exactly डलहौजी में रेलवे स्टेशन नहीं है. So अगर आपको डलहौजी पहुंचना है, so the railway station that you can opt for is पठानकोट कैंट या फिर पठानकोट जंक्शन. हमारी ट्रेन गई थी पठानकोट जंक्शन और हमने ट्रेन ली थी सराय रोहिला से. तो there is this train called धौलाधर एक्सप्रेस. मल्टीपल ट्रेन अप्लाई करती हैं इस रूट पे, लेकिन हमने जो ट्रेन ली थी वो रात के 11:50 PM पे स्टार्ट हुई थी एंड उसने अगले दिन हमें शायद 10 या 11 बजे के आसपास पहुंचाया था. वो शायद 2-3 घंटे लेट चल रही थी. सो अगर आप भी ट्रेन लेते हैं एंड आप प्रेफर कर रहे हैं ओवरनाइट जर्नी, तो मेरे एक्सपीरियंस में जब हम लोग पहुंचे थे आई थिंक अराउंड 10 to 11 AM के आसपास पठानकोट, हमने वहाँ से प्राइवेट कैब बुक करी थी अपने नेक्स्ट 4 days के स्टे के लिए. सो वो प्राइवेट टैक्सी आप हायर कर सकते हैं एंड दैट विल पिक यू अप फ्रॉम द रेलवे स्टेशन. वही हमने किया. कैब ने हमें पिक किया था. ऑन द वे वी स्टॉप फॉर अ ब्रंच एंड हमारा जो स्टॉप ओवर था वो था मामाज रसोई में. आई कुडंट कैप्चर द व्यू ऑफ इट. इट वॉज फाइन. आई मीन द फूड वॉज गुड. एंड उसके बाद हमें एग्जैक्टली 2.5 घंटे लगे थे अपने स्टे में पहुंचने के लिए, विच वॉज इन डलहौजी बाय द नेम ऑफ एल्प्स रिजॉर्ट. एंड उसके कुछ व्यूज़ हैं जो मैं आपको अभी दिखाना चाहूँगी. इट वॉज़ अ गुड स्टे. अगर मेरे एक्सपीरियंस में, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था डलहौजी में, आई हैव नॉट experienced lot many stays, but मुझे एल्प्स रिजॉर्ट बहुत अच्छा लगा. इट वॉज पीसफुल, इट वॉज क्लीन, इट वॉज नीट एंड द व्यू फ्रॉम द रिजॉर्ट, बिकॉज अगर आप हिल स्टेशन जा रहे हो और आपको व्यू ही अच्छा नहीं मिले आपके स्टे में, सो व्हाट्स द यूज़ ऑफ इट. तो मुझे इस रिजॉर्ट के बारे में मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई रियली लाइक्ड इट. द वन थिंग दैट माई फ्रेंड्स हु ट्रैवल्ड विद मी टोल्ड वॉज कि उनका खाना, बिकॉज इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन तो इतना कोई ऑप्शंस नहीं है नॉन वेज वाले लोगों के लिए. एंड ऑल्सो द काइंड ऑफ फूड दे कुक फॉर नॉन वेज पीपल वो इतना डिलिशियस नहीं था. दैट्स द फीडबैक ऑफ माई फ्रेंड्स. लेकिन वेजिटेरियन के मामले में आई रियली लाइक्ड इट वॉट एवर दे हैव ऑफर्ड फ्रॉम ब्रेकफास्ट टू नाइट. बट हाँ, एक ड्रॉबैक है, क्योंकि उनका ब्रेकफास्ट जो है वो हर अनदर ऑल्टरनेट डे पर सेम रिपीट हो रहा था एंड वो थोड़ा सा ऑफ पुटिंग था. बट ठीक है, इफ़ आई एम अ पर्सन हु एन्जॉयज़ हॉगिंग, अगर हमें खाना खाने का एनी डे हु ईट्स इतना ज़्यादा रिजॉर्ट में. बट हम लोगों ने अपने रिजॉर्ट में हमने अपने रिजॉर्ट में ब्रेकफास्ट एंड डिनर दोनों ऑप्ट किया था, बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग विद अ फैमिली जिसमें बच्चे भी थे. सो यूजुअली ऐसा ही होता है कि अगर आप बाहर ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पा रहे हो, सो एटलीस्ट यू हैव अ गुड ऑप्शन टू हैव डिनर एट योर स्टे, एंड दैट्स व्हाट वी ऑप्टेड फॉर. एंड आई रियली डिडंट regret it because the food was good and the hospitality was also okay. I mean, I liked it. So if you are also traveling to Dalhousie, you can definitely look out for Alps Resort. And yes, I heard from the local that इतना easily booking नहीं मिलता है Alps Resort का, because most of the times इसके rooms full होते हैं. So you make sure कि if you are booking for it, आप थोड़ा एडवांस में बुक कर रहे हो.